एक बार करीશું. गुड आफ्टरनून एवरीवन. पहली बार में चौका. चलो, SY BCom इसकी शुरुआत हमने करने जा रहे हैं. बहुत ही ईमानदारी के साथ हम लोगों ने हमारा FY BCom कंप्लीट कर दिया है और अब असली वाली ईमानदारी रखनी है फॉर दी SY BCom. सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑफलाइन में बैठे हैं, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन में है, या ये सेशन में बाद में मैं यूट्यूब पे भी रख दूंगा, तो सभी स्टूडेंट्स इस पूरे सेशन को ध्यान से अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसके अंदर आपके सारी चीज़ें SY BCom रिलेटेड मैं कवर करने वाला हूँ. हर एक चीज़. सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो अभी चल रहा है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उससे भी बड़ा क्वेश्चन, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा ले, इसका आंसर भी आज के इस सेशन में रहेगा. इसके अलावा क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि आफ्टर 2.5 ईयर आप एक फुल फ्लेज ऑफलाइन ईयर एक्सपीरियंस करने जाने वाले हो, क्योंकि इससे पहले तो भगवान की कृपा से 12th कंप्लीट हुआ है, गूगल और व्हाट्सएप की कृपा से FY BCom कंप्लीट हुआ है, और अभी अपने दम पर SY BCom करना है. तो सारी चीजें हम आज के सेशन में क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स टू SY BCom एंड साहस इंस्टीट्यूट. हमारा ये जो सेशन है दैट इज फॉर SY BCom 2022-23. सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे सब्जेक्ट की. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी चल रही है स्टूडेंट्स के माइंड में, वही मैं आज के सेशन में आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि सब्जेक्ट क्या है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने चाहिए, और उसमें आपका कोई भी कंफ्यूजन हो, क्वेरी हो, तो वो भी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा. सबसे पहले तो FY BCom में ऐसा था कि आपको 6 सब्जेक्ट कंपलसरी आते थे, कुछ सोचना नहीं था, ये 6 सब्जेक्ट है, यही 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं. बट अभी अपने को 7 सब्जेक्ट पढ़ने को आने वाले हैं. मतलब सबसे पहले तो पढ़ाई का लोड बढ़ने वाला है. इसमें 5 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे, 2 सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल रहेंगे, जो कि अगर आप लोगों ने YouTube पे मेरा वीडियो देखा हुआ हो तो आपको पता होगा ये सारी बेसिक चीजें. ठीक है. आज हम लोग थोड़ा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए. तो सबसे पहले हमारे कौन से 5 कंपलसरी सब्जेक्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले रहेगा अपना POM. फुल फॉर्म इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. शॉर्ट में हम लोग पूरे साल इसको बोलेंगे POM, संचालना सिद्धांतों. ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो. 12वां ध्रुव में BO BA का तो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट्स OCM सब्जेक्ट के नाम से जानते थे. तो ये OCM कहो, BO कहो या BA कहो, उसके अंदर आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, संचालना सिद्धांतों આવી ગયા છે. फेडरिक टेलर, FW टेलर, ये सब आपको 14 प्रिंसिपल्स भी पढ़े थे, जो कि याद रखने काफ़ी डिफिकल्ट थे, हेनरी फेयोल के. तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी. उसके अलावा मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें आई थी 12th में, वो सब इसमें कवर होने वाली है. तो एक एंगल पे देखें तो ये थोड़ा बहुत आपके 12th स्टैंडर्ड के OCM का रिपीटेशन होने वाला है, तो आपके लिए इतना टेंशन नहीं रहेगा. देन नेक्स्ट इज ME, वैसे बोलते हैं MET, मैक्रो इकोनॉमिक थियोरी. नाम में ही आ जाता है, थियोरी सब्जेक्ट है. MET, मैक्रो इकोनॉमिक थियोरी. इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्जन है, थोड़ा सा अपर लेवल का इकोनॉमिक्स आने वाला है, जिसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी. देन ये आपके लिए एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स, EDT, अकाउंट बेस्ड है. देखो, EDT अकाउंट बेस्ड सब्जेक्ट है, बट दिस इज टोटली न्यू फॉर यू. 11th અને 12th એમાં તમને આ EDT રિલેટેડ વસ્તુઓ આવેલી નથી. સો ધીસ ઇઝ કમ્પેરેટિવલી ન્યू सब्जेक्ट फॉर यू विच इज अकाउंट बेस्ड. थियरी रहेगी उसमें, बट उसमें कैलकुलेशंस वाले सम्स भी आएंगे. इसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग, अगेन न्यू एंड अकाउंट बेस्ड सब्जेक्ट. इसके अंदर अकाउंट ही आने वाला है, मतलब आपको कैलकुलेशन सम्स करने को होंगे. ठीक है. और ये टोटली नया सब्जेक्ट है. तो EDT और CA यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग, इसका आपको 11th 12th FY में कोई डायरेक्ट या ज्यादा बड़ा बेस बना नहीं है. ठीक है. एंड HRM, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, विच इज अगेन अ थियरी सब्जेक्ट. तो ये 5 कंपलसरी सब्जेक्ट है.
जो कि आप सबको पढ़ने हैं, कुछ नहीं सोचना है, पसंद हो या ना पसंद हो, पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर तो अपने को प्रिपरेशन ही करनी है, अच्छे से समझना ही है, याद रखना है और रिजल्ट स्कोर करना है। बात आती है, और इसके रिलेटेड सेम 4 में क्या हो जाता है वो मैं आपको बताता हूं, बट मेन चीज अभी सर जो सिलेक्ट करना है उसके अंदर क्या होगा, तो आपको 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने को आने वाला है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आपका रहेगा कोर इलेक्टिव, ऑप्शनल है, बहुत बड़ा लिस्ट है, उसमें से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ये लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो मैंने जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का वीडियो रखा हुआ है उसके अंदर आपको सारे नाम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मेन क्वेश्चन ये रहता है कि सर हम प्रैक्टिकल बेस पे जाए या थियोरी बेस पे जाए, ये रहेगा। प्रैक्टिकल में ये है और थियोरी में एक लंबा चौड़ा सा लिस्ट है, तो सर हम लोग क्या सिलेक्ट करें, तो मैं आपको 2 सब्जेक्ट सजेस्ट करूंगा। उसमें भी मेरी प्रायोरिटी, अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं क्या कहूंगा वो भी बताता हूं, पर 2 बेस्ट कौन से रहेंगे ये भी सजेस्ट करता हूं। अकाउंट बेस्ड में अगर आपको जाना है कि सर मेरे को अकाउंट सिलेक्ट करना है, अकाउंट वाले सब्जेक्ट में जाना है, देन यू शुड गो फॉर HFA, हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये HFA बेस्ड सब्जेक्ट जो कि अकाउंट बेस्ड सब्जेक्ट है उस पे जाना चाहिए। इफ यू वांट टू गो फॉर थियोरी कि सर मेरे को अकाउंट का लोड नहीं लेना है, मेरे को थियोरी में जाना है, देन यू शुड गो फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, HRD। अगर प्रैक्टिकल में जाना है तो जो ऑप्शन है उसमें से HFA बेस्ड है, अगर थियोरी में जाना है तो थियोरी में भी एक लंबा चौड़ा सा लिस्ट है, बट अच्छा आपके एंगल से जो रहेगा दैट इज HRD। अभी इसके रीजंस और लॉजिक क्या, अगर मुझे कोई पूछता है कि सर इसमें से भी कोई एक सिलेक्ट करना हो तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, तो मैं प्रेफरेंस दूंगा HFA को। अभी यहां पर एक कंफ्यूजन आएगा, सर सभी जगह पे ऐसा ही बोलते हो अकाउंट करो अकाउंट करो, तो अकाउंट ही करना पड़ेगा, अकाउंट पसंद ना हो तो कोई बात नहीं, मैं अकाउंट ही करो ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं लॉजिक्स दे रहा हूं कि व्हाई यू शुड गो फॉर दिस HFA। तो हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर के स्टडी कंटेंट अगर हम देखेंगे तो वो वही है जो आपको 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। इसके अंदर ये HFA सब्जेक्ट में आपको पहला ही जो चैप्टर आने वाला है, पहला ही यूनिट मतलब के वो आएगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल आप लोगों को याद करो तो 12th स्टैंडर्ड पार्ट 2 पहला ही चैप्टर था, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, शेयर मूडीना व्यवहारों। याद है, ऐसा कुछ नाम सुना सुना सा लगता है, नहीं सर सुना सुना सा नहीं लगता, सुना सुना सा लगता है, क्योंकि 12th तो हम भगवान की दया से निकले हैं आगे, बट आपने उस वक्त पढ़ा था, उसकी कुछ ना कुछ चीजें जब आप यहां पर पढ़ोगे तो आपको याद आएगी कि हाँ शेयर अर्जी, शेयर मंजूरी, शेयर हफ्ता, शेयर जप्ती, शेयर फरीथी बहार पाड़वा, वटावथी बहार पाड़वा मतलब शेयर इश्यूड एट डिस्काउंट, शेयर इश्यूड एट प्रीमियम, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, 4 फीचर ऑफ शेयर, सिर्फ नाम इंग्लिश हो रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। उसी तरह से सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो दैट इज अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। ये भी आपको पार्ट 2 में सेकंड नंबर का चैप्टर था, डिबेंचर ना व्यवहारों, शेयर इश्यू कर, डिबेंचर इश्यू करवा पार पर અને પ્રીમિયમ થી रिडीम करवा, आनुषंगिक जामीनगिरी तरीके डिबेंचर बाहर पाड़वा, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आ चुके हैं। इसी तरह से इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सब ऐसे है जिसका आपको 12th में बेस है, आप लोगों को 12th में आ चुका है। सो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि यू शुड गो फॉर HFA। अगर आपको ऐसा है कि सर मेरे को एक बेस्ट सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो कि मेरे लिए अच्छा भी हो और मुझे पढ़ाई में इतना ज्यादा टेंशन भी ना दे, देन आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि गो फॉर HFA। अगर ऐसा है कि सर मेरे को अकाउंट ही नहीं पसंद है, वो तो 2 EDT और कॉस्ट अकाउंटिंग तो मजबूरी है इसलिए करना है, बाकी मेरे को अकाउंट नहीं पसंद है, तो डोंट गो फॉर HFA, देन यू शुड गो फॉर HRD बिकॉज दिस इज द बेस्ट थियोरी सब्जेक्ट। बाकी के भी है, अच्छे ही है, सर यही करने पड़ेंगे नहीं, आप कोई भी कर सकते हो, बट कुछ प्रोज एंड कॉन्स, कुछ पॉजिटिव चीज़ें और कुछ नेगेटिव चीज़ें। सबसे बड़ा जो नेगेटिव इश्यू रहता है वो ये कि कॉलेज में से जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं ना उसका टाइम टू टाइम अपडेट नहीं मिलता है। ये अगर आपके सीनियर्स अगर कोई हो और पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉलेज में से आपको टाइम टू टाइम अपडेट, क्या सिलेबस है, क्या कंटेंट है, क्या पढ़ाया है, उसके अपडेट्स ही नहीं मिलेंगे तो आप पढ़ोगे क्या, लास्ट मोमेंट तक आपको यही पता नहीं होगा तो आपको खुद को प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहेगा। सो इसके लिए मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन 6th में पहले HFA सिलेक्ट करो, अगर अकाउंट नहीं पसंद है थियोरी पे जाओ। उसके बाद 7th नंबर का सब्जेक्ट
7th नंबर के सब्जेक्ट में भी आपको ऑप्शन मिलने वाला है इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव। अभी इसमें भी एक अकाउंट बेस्ड मैंने सजेस्ट किया है और एक थियोरी बेस्ड सजेस्ट किया है। अकाउंट बेस्ड जो सब्जेक्ट है दैट इज HFAFS, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर सर्विसेज, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं AFS, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर सर्विस। ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए टोटली न्यू रहेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपका 11th या 12th का कोई बेस है या FI में कुछ आ चुका है और आप करोगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। जैसे HFA में बेस है, AFS में बेस नहीं है, तो ये आपके लिए टोटली न्यू रहने वाला है, ठीक है। इसके ऑप्शन में थियरी में अगर आपको जाना है देन यू शुड गो फॉर बिजनेस इथिक्स, धंधा की नीतिमत्ता। 12th स्टैंडर्ड OCM में आपको लास्ट में चैप्टर था बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके अंदर ये एक कॉन्सेप्ट आया था बिजनेस एथिक्स, धंधा की नीतिमत्ता। ये थियरी सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपको समझने के लिए, प्रैक्टिकली आप जो आजू बाजू में देखते हो उससे समझने के लिए, याद रखने के लिए थोड़ा कंपैरेटिवली ये इजी रहेगा। तो अब अगर मेरा कोई ओवरऑल ओपिनियन लेता है कि सर हमें क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, तो 5 कंपलसरी, उसमें तो कोई आप चेंज नहीं कर सकते। 2 ऑप्शनल में आप दोनों अकाउंट भी ले सकते हो, दोनों थियरी भी ले सकते हो। मेजॉरिटी जगह पे आपको सजेस्ट करेंगे कि गो फॉर बोथ अकाउंट, बट इससे मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि अकाउंट का लोड आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो जाएगा। 4 अकाउंट करना वो आपके ऊपर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सर हम दोनों थियरी ले लेते हैं, तो 5 थियरी हो जाएगी, 3 थियरी कंपलसरी है और 2 और थियरी लोगे आप ऑप्शनल में, तो आपके ऊपर 5 थियरी का लोड हो जाएगा। सर पढ़ने में सर बोर हो जाते हैं। हालांकि आपको पढ़ने का उतना टेंशन नहीं होगा क्योंकि वीडियो सेशंस तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे ही, बट फिर भी आपको आपकी एफर्ट्स भी डालनी होगी, तो ओवर थियरी में भी लोड हो सकता है। तो मेरा बेस्ट सजेशन ये रहेगा कि आपको एक प्रैक्टिकल रखना चाहिए, एक थियरी रखना चाहिए। दिस इज माई पर्सनल रेकमेंडेशन। एक प्रैक्टिकल रखो, एक थियरी रखो। 6th नंबर के सब्जेक्ट के लिए गो फॉर HFA, क्योंकि उसमें आपका 12th का बेस है, इसीलिए। अगर नहीं होता तो मैं बोलता कि आपकी मर्जी, फिर आप अपना अपना देख लो, आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो। पर यहां पर HFA आपका बेस है 12th का, तो कंपैरेटिवली वो अच्छा रहेगा। AFS में कोई बेस नहीं है, तो वो टोटली न्यू, लोड ज्यादा। देन उस सिचुएशन में आई विल पर्सनली रेकमेंड फॉर बिजनेस एथिक्स। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट को आप प्रायोरिटी दो, ये मेरे साइड से मेरा ओपिनियन है। दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन। इसके काउंटर पार्ट में आप देखोगे सेमेस्टर 4 में आपके ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। जल्दी से मैं एक बार लिस्ट बता देता हूं। जो POM है दैट वुड बी मार्केटिंग मैनेजमेंट, MM बन जाएगा वो। जो एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक थियरी थी, MET थी, वो बन जाएगा MEIP, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज एंड पॉलिसीज। डायरेक्ट टैक्स था दैट वुड बी इनडायरेक्ट टैक्स। कॉस्ट अकाउंटिंग था वो बन जाएगा MA, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और HRM था दैट वुड बी ESBM, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। अभी नाम याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट डोंट वरी, जैसे जैसे टाइम जाएगा आपको पता चल जाएगा। ये पूरी फाइल भी जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आज, वो आपको लेक्चर खत्म होने के बाद मिल जाएगी, तो आप आराम से फिर से देख पाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, सर मैं लिख लेता हूँ, मैं भूल जाऊंगा, मैं फाइल खुद ही भेज दूंगा आपको, ठीक है। देखो हमारी टीचिंग पैटर्न क्या रहेगी वो मैं आपको आगे समझाने ही वाला हूँ, उसमें ये पॉइंट कवर करूंगा। बट ये सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो आप सिलेक्ट करते हो, तो HFA का काउंटर पार्ट बन जाएगा यहाँ पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अगर आप यहाँ पर थियरी में जाते हो HRD में, तो वो बन जाएगा इंडस्ट्रियल रिलेशन। सिमिलरली 7th नंबर के सब्जेक्ट में AFS पे जाते हो, तो दैट वुड बिकम ITRP, इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन। और अगर आप बिजनेस एथिक्स में जा रहे हो तो वो बन जाएगा रिटेलिंग मैनेजमेंट। अभी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि सर हमें कंपलसरी अकाउंट ही रखने पड़ेंगे या कंपलसरी थियरी, मतलब एक अकाउंट रखेंगे और एक थियरी रखेंगे, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को ये है कि दोनों अकाउंट रखने हैं या दोनों थियरी रखना है, ये कंफ्यूजन रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अकाउंट भी रख सकते हो, थियरी भी रख सकते हो। दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ होता है, मिथ मतलब कंफ्यूजन, कि सर सेम 3 ની અંદર અમે ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટમાં HFA રાખ્યો, પછી અમને ખબર પડી ગઈ કે અમે અકાઉન્ટમાં કેટલા પાણીમાં છે, અમને નહીં મજા આવતી, અકાઉન્ટ અમારે છોડવું છે પણ હવે આ સિલેક્ટ થઈ ગયું છે તો આ જ કરવું પડશે, એવું છે? ના, એ પણ કમ્પલસરી નથી।
તમે અત્યારે અહીંયા અકાઉન્ટ રાખ્યું અને અહીંયા એની જે સામેવાળો સબ્જેક્ટ સિલેક્ટ કરો, નોટ કમ્પલસરી. ऑप्शंस एनी ज माटे आपे छे कि तमे तमारी पसंदगी ने चॉइस करी सको. क्लियर? तो यहां पर ऐसा नहीं है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट ये आपकी डिग्री डिसाइड करते हैं. डिग्री के लिए मेन 5 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है जो कि सबके लिए. फिर आपको क्या पढ़ने में इंटरेस्ट है, इसके लिए यूनिवर्सिटी ऑप्शंस देते हैं कि आप देखो कि आपको किस में इंटरेस्ट है तो वो आप पढ़ो. तो ऐसा कुछ भी कंपल्सन नहीं है कि यहां पर आपने HFA रखा है तो मुझे यहां पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ही रखना पड़ेगा. आपको ऐसा है कि सर मेरे को तो इंडस्ट्रियल रिलेशन रखना है, आप कर सकते हो चेंज. कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर? तो ये चीज समझ में आई. तो आप अलग अलग चेंज करते हो, सिलेक्ट करते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है. बट मैंने मेरा पर्सनल सजेशन बता दिया कि आप यही सामने वाले ही रखो, HFA कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फॉर 6th नंबर. 7th नंबर के लिए बिजनेस इथिक्स एंड रिटेलिंग मैनेजमेंट, ताकि आप एक बैलेंस स्टडी लेके चलो. अकाउंट 3 हो जाएंगे, थियरी 4 हो जाएंगे. तो ऐसा नहीं होगा कि ज्यादा अकाउंट या बहुत ज्यादा थियरी, दोनों एक आप बैलेंस करके चल पाओगे. चलो ये चीजें क्लियर हुई यहां तक. ऑनलाइन में स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, कुछ भी कंफ्यूजन है तो वो चैट में लिख सकते हैं. चलो अभी चैट में कोई डाउट पूछा नहीं है. यहां पर किसी को कोई डाउट यहां पर सब्जेक्ट में? चलो अभी हम बात करते हैं उसकी पढ़ाई के रिलेटेड. सर पढ़ना कौन सा होगा या क्या आप पढ़ाओगे? तो यहां पर देखो बता दिया है कि हम लोग आपको जो सजेस्ट किए हुए हैं उसमें से प्रैक्टिकल सिलेक्ट करते हो या थियरी सिलेक्ट करते हो, आपकी मर्जी. हम लोग आपको दोनों प्रोवाइड करेंगे. ठीक है? आपके पास ऑथोरिटी रहेगी. ऐसा नहीं कि हम लोग जबरदस्ती हम अकाउंट ही पढ़ाएंगे, आपको अकाउंट ही पढ़ना होगा, ऐसा नहीं. अगर आपको थियरी में इंटरेस्ट है तो आप थियरी लो. हाँ, सभी स्टूडेंट्स अलग अलग लेंगे तो वो हमारे लिए भी पढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा. और सबसे बड़ा बैरियर जो होता है वो ये कि कॉलेज की तरफ से अपडेट्स नहीं मिलते हैं. सो ये जो थियरी हमने सजेस्ट की है प्रैक्टिकल के ऑप्शन में, HFA के ऑप्शन में HRD या AFS के ऑप्शन में बिजनेस इथिक्स, तो वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे. अगर सर हमको कोई और सब्जेक्ट में जाना है, हाँ पॉज करो. चलो एक डाउट ये पूछा है कि सर CA कर रहे हैं तो हमें कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, या CS कर रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए? तो जो स्टूडेंट CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं उन लोगों को तो सोचना ही नहीं है, दे शुड गो फॉर प्रैक्टिकल ओनली. उनके लिए प्रैक्टिकल ही अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर उनकी ग्रिप बहुत ज़्यादा होती है, आपको वही करते रहना है. तो गो फॉर प्रैक्टिकल, बोथ प्रैक्टिकल. HFA AFS काउंटर पार्ट में कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ITRP. CA कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये सेम ही रहेगा. CS कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये जो मैंने जनरल ऑप्शन सजेस्ट किया वही बेस्ट रहेगा, क्योंकि HFA की जो स्टडी है वो CS के कोर्स में भी आती है. हायर फाइनेंशियल अकाउंटिंग CS में भी आता है, AFS नहीं आने वाला है. तो AFS करो या ना करो वो आपकी मर्जी है. सर आप सब कुछ प्रोवाइड करेंगे पर हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा करना है? तो AFS का भी आपको मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे. आप लोग देख लो, आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन कॉलेज में करने का अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी टाइम बाकी है. ठीक है? आपकी कॉलेज जब स्टार्ट होगी तकरीबन 1 महीने के बाद, उसके बाद उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का प्रोसेस है वो होगा. तो अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है. तो अभी हम मेन सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे ही, साथ में जो एक्स्ट्रा एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका भी हम कंटेंट आपको देंगे. आप देखो आपको क्या इंटरेस्ट लग रहा है वो सिलेक्ट करो. ठीक है? मैंने तो बोला मेरा ओपिनियन, बट आपका अगर कुछ माइंड कुछ और चलता है कि नहीं सर मेरे को आपने बोला पर मुझे इसमें इंटरेस्ट लग रहा है, मेरे को ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, आप वो सिलेक्ट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है? तो वो हम आपको जरूर सपोर्ट करेंगे कि आपको कंटेंट मिल जाए तो आप देख के डिसाइड कर सको. बट पूरा जो डिटेल कोचिंग है वो हमने जो सजेस्ट किए वो वाले कोर्स का तो आपको मिल ही जाएगा. अगर आपको ये सारे सब्जेक्ट के डेमो कंटेंट्स देखने हैं, पैम्पलेट्स, वीडियोस, तो हमारी सास स्मार्ट स्टडीज ऐप है, उसके ऊपर सभी सब्जेक्ट के डेमो वीडियोस रखे हुए हैं, सभी सब्जेक्ट के पहले यूनिट के पैम्पलेट्स रखे हुए हैं, जिसका भी मैंने एक अलग से वीडियो यूट्यूब पे रखा हुआ था, जिसमें आप सभी सब्जेक्ट के पहले यूनिट के वीडियोस पूरे मटेरियल्स पूरे देख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि कैसा कंटेंट है. हमारा जो कंटेंट है, हम जो बनाते हैं पैम्पलेट्स, वो किस तरह का होता है, उसका क्वालिटी कैसा है, तो वो सब आप चेक कर सको. इसलिए ओपन फॉर ऑल ही है. फर्स्ट यूनिट सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं. आप लोगों की ऐप एक्टिव हो गई होगी तो सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट आप सब कुछ देख पाओगे. चलो ये सब्जेक्ट की बात हुई. सभी सब्जेक्ट जो भी स्टूडेंट्स चेक करना चाहे ये आपको PDF में भेज दूंगा आफ्टर लेक्चर. तो इस पर क्लिक करके, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी भी ऐप डाउनलोड नहीं की है, एडमिशन ले लिया है और ऐप डाउनलोड नहीं की है,
या एडमिशन नहीं लिया है या लेने का सोच रहे और ऐप डाउनलोड करनी बाकी, आप डाउनलोड कर दो। जो लोगों ने एडमिशन ले लिया है उनको तो कंपलसरी करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐप एक्टिव करने के लिए चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो वो करके उसमें डेमो कंटेंट सारे देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के डेमो कंटेंट रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर भी सेमेस्टर 3 के प्ले लिस्ट में चले जाना, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं। सर अभी हम कौन सा देखें, भूल जाते हैं, तो आप सीधा प्ले लिस्ट ओपन करो, प्ले लिस्ट में SY BCom सेम 3 पे जाओ, उसमें आपको सेम 3 के बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ताकि आपको पता चले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में। अभी हम बात करते हैं हमारी जो पढ़ाने की टीचिंग टेक्निक रहेगी उसके बारे में। चलो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है ऑनलाइन में, क्या डाउट है? तो MBA विद फाइनेंस करना है तो मैंने जो HFA तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सब HFA ऐसा है कि अगर कुछ भी क्लियर नहीं है, अकाउंट बेस्ड आगे जाना है, फाइनेंस बेस्ड आगे जाना है, या आगे की आपकी स्टडी का बेस उसी के ऊपर आगे जाना है तो HFA बेस्ड रहेगा। ठीक है, तो HFA तो रखो ही। अगर आपको फाइनेंस में ही जाना है तो आप AFS सिलेक्ट करो। प्रैक्टिकल में 2 ऑप्शन है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अकाउंट फाइनेंस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हो देन गो फॉर HFA एंड AFS, मतलब बोथ प्रैक्टिकल। क्लियर? अगर ऐसा कुछ सर्टन नहीं है, मैं सोच रहा हूं अभी कुछ ऐसा वैसा फाइनल नहीं है, तो फिर HFA और दूसरा एक थियरी ले लेना, क्योंकि वो वाला थियरी HRD एंड बिजनेस 7th नंबर में जो बिजनेस इथिक्स है वो भी काम का है। आप पढ़ेंगे ना तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं वो सजेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलिए वो थियरी वाले में आगे मैंने पहले ही बोला कि हम लोग इसका कंटेंट पूरा स्टडी प्रोवाइड करेंगे। आप कुछ और लेते हो सब्जेक्ट तो डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, क्योंकि कॉलेज में उसकी परमानेंट फिक्स फैकल्टीज है नहीं, तो उसमें से कुछ कंटेंट मिलेगा नहीं तो हम लोग कैसे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो वो अगर आप कुछ और सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो तो आपकी चॉइस रहेगी, आप कर ही सकते हो, बट उसकी स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ज़्यादा लेनी पड़ेगी। हमारे पास जितना आएगा हम आपको सपोर्ट करेंगे, बट डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। मैं खुद तो मेरे हिसाब से बना के दे नहीं सकता, कॉलेज में क्या करने वाले हैं, क्या पूछने वाले हैं, वो आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट में, फिर आप कोई भी सब्जेक्ट लो, वो सभी सब्जेक्ट में कॉलेज का जो भी कंटेंट आएगा उसको हम लोग प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके आपको प्रोवाइड करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये सिर्फ मैंने सजेस्ट किया वही नहीं, उसका हम लोग प्रॉपर डिटेल स्टडी प्रोवाइड करेंगे, मैंने ये कहा है। बाकी के सब्जेक्ट भी आपके होंगे तो हम आपको कंटेंट तो प्रोवाइड करेंगे ही, पर टाइम उसका फिक्स नहीं होता है, डिपेंड करता है कॉलेज वाले कब दे रहे हैं। कॉलेज में से आएगा तभी हम आगे आपको पास ऑन कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज माइंड में रखना। अभी वो सेम ही चीज हुई, बैंकिंग के लिए भी सेम चीज हुई। लेक्चर्स एंड टीचिंग पैटर्न, हमारी पढ़ाने की टेक्निक क्या रहेगी, तो सभी सब्जेक्ट में इसी तरह से जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं उसी तरह से सभी सब्जेक्ट में हम लोग ये एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही पढ़ाएंगे। ये जो आप अभी पढ़ रहे हो इसी तरह से सभी सब्जेक्ट में, बिकॉज आप देखोगे कि कोई सिंपल व्हाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड ऐसा कुछ नहीं रखा है, डिजिटल सिस्टम पे ही पढ़ना है। इसके कुछ रीजंस है, कुछ लॉजिक्स है। हमें पैसा स्पेंड करना पड़ता है इस सिस्टम के पीछे, टेक्नोलॉजी के पीछे, इसके लिए टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है, बट स्टूडेंट के एंगल से बहुत बेनिफिशियल है। क्यों? सिंपल, सपोज ये सब्जेक्ट की बात है तो मैं आया बोर्ड पे लिखूंगा, जब मैं बोर्ड पे सारे सब्जेक्ट लिस्ट आउट कर रहा हूं तब आप क्या करोगे? बातें बातें भूल जाती है, यादें याद रहती है। तो हम लोग बातें करेंगे और उसमें यादें बनाएंगे। तो बातें करेंगे, फिर मैंने लिख लिया, चलो आप लोग लिस्ट आउट कर लो, फिर आप बातें करते करते लिखते जाओगे, टाइम बहुत ज्यादा जाता है। टीचर आके नोट डाउन करे तब आप बातें करोगे, फिर आप नोट डाउन करते रहो बातें करते करते, तो 1 घंटे के लेक्चर में से आधा घंटा तो ऐसे ही चला जाएगा। अगर टीचर बोर्ड पे कुछ लिखते नहीं है, सीधा पैम्पलेट हाथ में लेके पढ़ना शुरू करता है, तो आपको जल्दी से नींद आ जाएगी, बाउंस जाएगा। क्योंकि टीचिंग में तो ये होता है कि भाई बोर्ड वर्क नहीं किया तो टीचिंग कैसा। तो यहां पर हम लोग ये सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे मुझे जो भी आपको कहना है वो सब चीजें मैं पहले ही रेडी करके आया हूं। सारे सब्जेक्ट में सभी यही पैटर्न चलेगी, सब कुछ पहले से ही एडवांस में रेडी होगा, ताकि टीचर को यहां पर ज्यादा टाइम मिले आपको समझाने के लिए, ना कि लिखने के लिए। मैं आऊं और लिखूं और उसमें टाइम बिगाड़ूं, ऐसा नहीं, मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, हर एक टीचर मतलब। ठीक है, और ये फाइल भी जो काम की नहीं है, मतलब यहां पर लिखना जरूरी नहीं है, सर मैं सब्जेक्ट का लिस्ट लिख दूं, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये पूरी की पूरी फाइल भेज दूंगा। यहां पर हम जो पढ़ाते हैं वो फाइल भी आपको मिल जाएगी। पैम्पलेट्स हार्ड कॉपी में भी मिलेंगे और जो पढ़ाते हैं वो सॉफ्ट कॉपी में भी मिलेगा, वो एप्लीकेशन पे भी रहेगा।
तो आप कभी भी डाउनलोड भी कर पाओगे। मतलब आज भेजा है तो आज आपने देखा, बट एक महीने बाद पता नहीं सर वो फाइल कहाँ गुम हो गई है, क्योंकि फाइल्स बहुत सारे आते हैं आपको, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, फैमिली ग्रुप, फैन ग्रुप, सीक्रेट ग्रुप, बहुत सारे। तो उसमें कौन सी फाइल, तो वो आप पीडीएफ एप्लीकेशन पे जाओगे तो कभी भी आपको मिल जाएगी। तो आपको ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा किधर है, ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी भी एक्सेस कर पाओगे। तो ये जो हम पढ़ाते हैं वो फाइल भी आपको मिलेगी, जिससे हमारा टाइम बचे, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सके, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने के लिए टाइम दे सके। ठीक है, तो दिस इज द मेन पर्पस कि क्यों हम ये सिस्टम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ेंगे, जिससे अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को ही फायदा होगा। एग्जाम्पल्स करवा रहे हैं तो टीचर भी यहाँ पर जो एग्जाम्पल करवाएंगे वो सारी की सारी फाइल आपको मिलेगी, आप तो यहाँ पर नोट डाउन करोगे ही, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, बट सेम फाइल टीचर वाली भी आपको घर पर मिल जाएगी। जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा रहेगा हिंदी। इंग्लिश में तो एजुकेशन ही अपना इंग्लिश में होगा, क्योंकि इंग्लिश में एग्जाम देनी है, અને ગુજરાતી પણ યુઝ કરીશું। હા સર, આખું જ ગુજરાતીમાં સમજાવો ને, અમે નાનપણથી ગુજરાતીમાં જ ભણીને આવેલા છે, તો તમારે લેવલ અપ કરવું પડશે। આપણે કોલેજમાં છો, તમે કોલેજમાં જશો ત્યાં પણ તમારી સાથે ફેકલ્ટીઝ ગુજરાતીમાં ડિસ્કસ નહીં કરે, इंग्लिश या हिंदी में ही जाना पड़ेगा। सो यू हैव टू अपग्रेड योर सेल्फ विथ इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ अगर अभी इतना फ्रेंडली नहीं हो देन यू शुड गो फॉर हिंदी। तो आपको ये प्रैक्टिस पड़े ज़्यादा सुनने की, ज़्यादा बोलने की, इसलिए हम लोग हिंदी यूज़ करेंगे, गुजराती पण यूज़ करीशू, एंड ऑब्वियसली वी विल ऑल्सो टीच इन इंग्लिश। सो ऑल द 3 लैंग्वेजेस विल बी यूज्ड। हाँ, तमने कोईने एवुं नहीं थाय कि सर खबर ज नहीं पड़ती। मैं मेरा लेक्चर आप देखो, हूँ गुजराती में पण बोलूँ छूँ, बीच में हिंदी में भी बोल रहा हूँ, और इवन आई ऑल्सो यूज इंग्लिश, बट आपको सब कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि सर તમને યાદ હોય ને તો FY BCom આ ભણવામાં આવી ગયું છે, FY BCom FEC सब्जेक्ट कोड मिक्सिंग एंड कोड स्विचिंग, ये 2 कॉन्सेप्ट आते थे कि पहले हमने मैसेज किया हाय हाउ आर यू, પછી શું કરે છે અત્યારે, तो शुरुआत इंग्लिश से की, बट फिर अपने रियलिटी पे आ गए। तो ये सब होता ही है, बट कम्युनिकेशन प्रॉपर कर पाते हो। सो विल यूज द सेम टेक्निक के हिंदी, इंग्लिश, गुजराती त्रणेय लैंग्वेज में આપણે कम्युनिकेशन થતું રહે। हाँ, यहाँ पर आपको लिखने का कम होगा, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट में, बट आपको सभी सब्जेक्ट के पैम्पलेट्स एडवांस में ही मिल जाएंगे। मतलब हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है तो आपको आज ही सभी सब्जेक्ट के पहले यूनिट के पैम्पलेट्स मिल जाएंगे। मतलब कोई भी लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो उसके स्टडी मटेरियल आपके पास पहले से ही होंगे। तो आप लोग वो पैम्पलेट साथ में रखोगे, पेन, कलरिंग पेन रखोगे, पेंसिल या हाइलाइटर पेन वो आप अपने साथ रखना, ताकि जो भी चीज़ ज़रूरत लगती है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है तो मेरे को हाईलाइट कर देना है तो आप हाईलाइट कर सको, आपको कुछ मार्किंग वगैरह करना है तो मार्किंग कर सको, अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन कर सको, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड, सेंटेंस आपको जो भी टिक मार्क करना है, पैम्पलेट आपका डिज़ाइन होना चाहिए, उसके अंदर नोट डाउन करना है। कोई एग्जाम्पल लिखना है, कोई शब्द है, कोई वर्ड है, गुजराती मीनिंग लखो है तो ये लखो। अगर आपका पैम्पलेट पूरा ब्लैंक रहेगा तो एग्जाम के टाइम पे वो पैम्पलेट लोगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा कि सब कुछ नया है। अगर आपने टिक मार्किंग किया होगा, हाईलाइट किया होगा ना, तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ये होती है कि हाँ मैंने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, हाँ मुझे थोड़ा याद है। और दूसरा, जो टिक मार्क किया होगा सीधी नज़र वहीं पे जाएगी जो कि इंपॉर्टेंट होगा। तो जब टीचर पढ़ा रहे कोई भी सब्जेक्ट में तो आपको ये टिक मार्किंग, हाईलाइट, अंडरलाइनिंग पैम्पलेट में करते जाना है। अकाउंट वाले सब्जेक्ट में तो ऑब्वियसली कि सर यहाँ पर सम करवाते हैं तो वो भी सॉल्व करोगे, बट थियरी में ऐसा नहीं होगा, चलो मैंने एक पॉइंट लिखा, एक समझा, चलो अभी एक पॉइंट लिख लो, फिर चलो अभी मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, अभी मैंने समझाया, आप दूसरा पॉइंट नोट डाउन करो, वो बहुत टाइम ले लेगा एंड टाइम वेस्ट होगा। तो आपको यहाँ पर समझने की प्रैक्टिस करनी है, समझने के लिए ज़्यादा टाइम देना है। लिखना कब है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारी टीचिंग पैटर्न के बारे में रहेगा। अभी इन सब के साथ आपको साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप, आप कोई भी ऑप्शन से पढ़ते हो, हमारे यहाँ पे आपको पता है कि पढ़ाई के 3 अलग अलग ऑप्शंस ऑफर करते हैं, ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम प्लस साहस एप्लीकेशन, दूसरा है ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स जो आप घर से लाइव यहाँ पर अटेंड कर सकते हो, जो ऑफलाइन में चल रहा है वही लाइव में आप अटेंड कर सकते हो, प्लस साहस एप्लीकेशन, और तीसरा है साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन। तीनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है। तीनों ही केस में आपके पास एप्लीकेशन तो रहेगी, एप्लीकेशन में क्या है, क्या आपको इस्तेमाल करना है, वो भी चीज़ें गाइड कर दूं। तो एप्लीकेशन के अंदर आपको सभी सब्जेक्ट के स्टडी पैम्पलेट्स मिलेंगे सॉफ्ट कॉपी में। मतलब
कभी भी आपको पैम्पलेट चाहिए तो आप तुरंत ऐप ओपन करो, सब्जेक्ट में जाओ, वो यूनिट में जाओ, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, डाउनलोड कर दो या ओपन करके वहीं पे पढ़ सकते हो। तो ऐसा नहीं होगा कि सर ये टॉपिक था पर मेरे पास अभी पैम्पलेट नहीं है, कोई बात नहीं, ऐप ओपन करो, सारे पैम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट के पैम्पलेट्स आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। आपने एप्लीकेशन ओपन करी हो तो आप उसमें देखोगे कि सभी सब्जेक्ट के अलग अलग फोल्डर रहेंगे। वो सब्जेक्ट के अंदर यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज फोल्डर होंगे। उस पर आप जाओगे तो उसके पीडीएफ मिलेगी और उसके वीडियोस भी मिलेंगे। ठीक है, लिखा ही है पीडीएफ वीडियो। ऑडियो पैम्पलेट्स भी आएंगे, मतलब अगर किसी को पढ़ने का मूड नहीं है तो सुन सकते हो पैम्पलेट पूरे। ये भी फीचर हम लोग ऐड ऑन करने वाले, वहाँ पे है ही, उसके अंदर कंटेंट ऐड होगा। और एक है सेल्फ टेस्ट, मतलब आपका वो कंटेंट प्रिपेयर हो जाता है तो आपको सेल्फ एमसीक्यू के टेस्ट देने हैं तो वो आप दे पाओगे, वो उसके अंदर है ही, वो मैं समझा ही रहा हूँ। तो पहले आपको सभी स्टडी पैम्पलेट्स मिलेंगे। सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज प्री रिकॉर्डेड हाई टेक वीडियोस, जिसकी भी ऐप एक्टिव होगी आप देखोगे सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिट्स के वीडियोस वहाँ पे रखे हुए हैं। यूनिट 1 में 3 चैप्टर है तो तीनों के 3 चैप्टर के, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, सबके एडवांस में प्री रिकॉर्डेड वीडियोस एडवांस सिस्टम पे। जैसे आपने यूट्यूब पे हमारे वीडियोस देखे एफवाई के टाइम पे कुछ रिवीजन वाले, तो उस टाइप के सारे सब्जेक्ट के सभी कंटेंट के वीडियो रखे हुए ही है, तो वो आपको मिलेंगे। आप आगे आगे भी प्रिपरेशन कर सकते हो, यहाँ पर जो चल रहा है उससे आपको आगे प्रिपरेशन करना है, यू कैन गो, आपके पास सारे पावर्स रहेंगे, जिसमें आप ऑब्वियसली अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, अपने हिसाब से स्पीड ज़्यादा या कम कर सकते हो। ठीक है, कभी भी पॉज कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, आपके पास सारी अथॉरिटी मिलेगी। लाइव लेक्चर्स में आप नहीं कर सकते हो, सर अभी आपने 2 मिनट पहले क्या बोला था मैं भूल गया, थोड़ा पीछे हटो ना, वो आप नहीं कर पाओगे, उसमें आपके पास वो पावर नहीं है। बट ऐप में वो पावर है कि आप अपने उंगलियों पे टीचर को नचा सकते हो। हाँ सर, ये बहुत पुराना सपना है, वो टीवाई खत्म होगा ना, बाद में दिखाएंगे। तो ये सभी सब्जेक्ट के आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा सभी जो डेली लाइव लेक्चर्स होंगे, यहाँ पर अभी जो ये लेक्चर आप अटेंड कर रहे हो और ऐसे जितने भी लेक्चर्स होंगे, वो डे टू डे लेक्चर्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। एक फोल्डर ही होगा जिसकी एप्लीकेशन एक्टिव हो गई होगी, उन्होंने देखा होगा कि उनके 7 सब्जेक्ट के फोल्डर्स हैं, उसके अंदर, उसके नीचे, मतलब आज एक और सेक्शन ऐड होगा क्योंकि आज आपका पहला दिन है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा डेली लाइव लेक्चर्स 2 मिलेंगे। एक डेली लाइव लेक्चर्स एट कारेलीबाग ब्रांच, डेली लाइव लेक्चर्स एट वाघोडिया रोड ब्रांच, दोनों ही आप देख पाओगे। भले आप यहाँ पे हो, आपको वाघोडिया रोड के भी वीडियोस देखने हैं तो आप देख सकते हो। हाँ, मैं एडवाइस यही करूंगा कि एक ही जगह के देखना, हालांकि आपने यहाँ पे पढ़ा है तो देखने की जरूरत ही नहीं है। जो ऑनलाइन या एप्लीकेशन थ्रू पढ़ रहे हैं वो एक वाला ही पकड़ के चले कि मैं कारेलीबाग वाले देख रहा हूँ तो कारेलीबाग वाला ही देखूँ। हाँ, अगर ऐसा है कि कारेलीबाग वाले में आज थोड़ी आवाज़ में इश्यू था, प्रॉब्लम था, तो वही टॉपिक वाघोडिया रोड वाली ब्रांच पे जब हुआ है तो वो दिन का मैं सेशन देखना चाहता हूं तो आप वाघोडिया रोड वाला ब्रांच का देखो, उसमें भी कुछ इश्यू हो गया है, मेरे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस ऑलरेडी रखे हुए हैं, तो आप कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि सर मेरे को प्रिपरेशन करनी है, रिवीजन करना है, पर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। 3 ऑप्शंस है और उसके बाद हम तो बैठे ही है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे रिवीजन करने में, पढ़ने में, आगे आगे पढ़ने में, पुराना वाला पढ़ने में, सारी चीजें आप कर सकते हो। डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, इसी तरह से होगा लाइक डेली लाइव लेक्चर्स एट कारेलीबाग ब्रांच, वो आप ओपन करोगे तो उसमें लिखा होगा डे 1 21 जुलाई थर्सडे, डे 2 22 जुलाई फ्राइडे। तो इस तरह से डे नंबर, डेट कौन सी है और डे कौन सा है वो सब लिखा हुआ ही होगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे 2 चीजें होगी, आपको और आपके पेरेंट्स को ये भी पता चलेगा कि हमारे क्लास में कौन से टाइम पे क्या पढ़ाई हो रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि टाइम पास कर रहे हैं फिर लास्ट में भगा के सिलेबस खत्म कर दिया, नहीं, पूरा एक्सेस रहेगा, आप देख सकते हो, आपके पेरेंट्स देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, आप अपने दोस्तों को भी दिखाओगे, देख सकते हो, क्योंकि हमें डर नहीं है कि हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, भगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। प्रॉपरली प्लानेड एजुकेशन होने वाला है। मैं आपको बता दूं, देखो ये पूरा स्टडी प्लान, डे 1 डेट और डे ऐड होगा, पर ये डे नंबर 1 2 कौन से दिन में क्या पढ़ाना है। आप अगर एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ रहे हो तो आपको कब पढ़ना है, एप्लीकेशन के थ्रू इसके वीडियो कितने मिनट के हैं, देखो सब मेंशन किया हुआ है कि एप्लीकेशन के थ्रू कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो ये वीडियो 13 मिनट का है, वीडियो 13 मिनट का है, बट आप उसको समझोगे, पॉज करोगे, टिक मार्क करोगे, हाईलाइट करोगे तो आपको और 10 मिनट जाएंगे। तो ये भी मैंने लिखा है कि आपको स्टडी के लिए उसमें कितना टाइम चाहिए एक्स्ट्रा, तो 13 + 10 23 मिनट में आपका पूरा पहला टॉपिक कंप्लीट। दूसरा, तीसरा, ये एक्चुअल वीडियो की लेंथ जो है वो, ये आपको प्रोजेक्टेड और कितना टाइम देना पड़ेगा,
वो सब कुछ प्रॉपरली प्लानेड है। वीकली देखो, ये सेकंड वीक का, फिर थर्ड वीक, यहां पर डे नंबर चल ही रहा है 12th डे, फोर्थ वीक 18 नंबर का डे आए। कहां पे आपका क्या सिलेबस कंप्लीट होने वाला है देखो लिखा ही है, यहां पर यूनिट 1 फिनिश होने वाला है। ये सब, ये फाइल भी मैं आपको भेजूंगा। तो ये पूरा प्लानेड है। तो इसी तरह से आपका प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट होगा। तो ऐसा कुछ भी ना हो कि सिलेबस बाकी रह गया या सिलेबस भगा के कंप्लीट किया है, आप कभी भी चेक कर सकते हो। 10 दिन पहले आपने क्या पढ़ाया था, सपोज आपको 31 जुलाई को ये जानना है कि सर आपने 21 जुलाई को क्या करवाया था, देख सकते हो, वहीं पे रहेगा, परमानेंट वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार देखना है, या आज रखा है तो आज या देख लेना या कल तक देख लेना है फिर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी देयर फॉर एवर। ठीक है, आपका जब तक एसवाई चलता है तब तक वो वहां पर रहेगा। एमसीक्यू के पैम्पलेट्स और वीडियो एमसीक्यूज के वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। रिवीजन नोट्स एंड रिवीजन वीडियोस फुल, अगर आप यूट्यूब पे देखते हो या अभी तक देखा हो तो उसके अंदर आपको हाफ पार्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको फुल पार्ट देखने को मिलेगा। अनलिमिटेड सेल्फ एमसीक्यूज टेस्ट और उसका इंस्टेंट रिजल्ट, यहाँ पर तो टेस्ट होंगे बट इसमें भी टेस्ट फैसिलिटी है, जो आप टेस्ट देके आप कभी भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, ये सारे फीचर्स हमारी एप्लीकेशन में है। ऑफलाइन वालों के पास भी ये फैसिलिटी रहेगी, ऑनलाइन लाइव प्लस एप्लीकेशन वालों के पास भी रहेगी, एप्लीकेशन वालों के पास भी ये रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स ये सोच सकते हैं कि सर हम लोग ऑफलाइन में आते हैं, वही स्टडी वीडियोस आप यहाँ पर भी देने ही वाले हो डेली लाइव लेक्चर्स में, तो फिर हम लोग एप्लीकेशन से ही ना पढ़े, एप्लीकेशन की फीस कम है, तो कर सकते हो। इसलिए तो मैंने ऑप्शन दिया है। फर्क क्या है, ऑफलाइन किसके लिए है, ऑनलाइन लाइव प्लस ऐप किसके लिए और एप्लीकेशन किसके लिए, वो समझ लो। जो स्टूडेंट को ऐसा है कि सर हम लोग ऐसा है कि बहुत ही सिंसियरली डे टू डे बेसिस पे एकदम रेगुलर काम करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, वी आर स्टूडियस, तो आप एप्लीकेशन से पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं होगा। पर कुछ स्टूडेंट का ऐसा होता है कि नहीं सर अभी ये तो आप सामने हो ना, इसलिए हम यहाँ पर इतनी देर से शांति से बैठे हुए हैं, अगर अकेले घर पे बैठना होता ना तो कभी फुदक कर इधर कभी फुदक कर बाहर, मम्मी के साथ पापा के साथ बातें, व्हाट्सएप पे थोड़ी फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन, ये सब कुछ हो जाता। तो आप लोग सिर्फ एप्लीकेशन मत रखना, वो आपके ऊपर है, स्टूडेंट का एटीट्यूड या मेंटालिटी कैसी है। अगर आपको पता है कि सर मेरा खुद पे खुद पूरा कंट्रोल है, मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो आप कम फीस में अच्छे से पूरा एजुकेशन निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आप ज़्यादा पैसे दो ना, ऑफलाइन में ही आओ ना। ऑप्शन इसीलिए दिया है कि कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है उसके पास सारे ऑप्शंस रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है या एप्लीकेशन थ्रू पढ़ रहा है तो भी मैं आपके पास से पूरी ही फीस चार्ज करूं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऑफलाइन वालों को भी एप्लीकेशन का तो ऑप्शन मिलने ही वाला है, तो आप कभी भी देखना चाहो, रिफर करना चाहो तो कर सकते हो। ऑनलाइन लाइव इसके लिए है जो कि हमारे क्लास से दूर रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि अभी भी वडोदरा से दूर बाहर है, या वडोदरा में ही गोत्री साइड से है, समा साइड से है, छानी साइड से है, भाईली साइड से है, जो कि यहाँ पर तक नहीं आ पाते हैं, तो वो लोग ये लाइव लेक्चर के थ्रू हमारे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी फीस उसके हिसाब से है। सबसे ज़्यादा फीस ऑफलाइन प्लस एप्लीकेशन की है, उससे कम फीस ऑनलाइन लाइव प्लस एप्लीकेशन की है, सबसे कम फीस एप्लीकेशन की है। एप्लीकेशन में भी यहाँ पर जो हम पढ़ा रहे हैं वो आएगा ही, बट मैंने बता दिया डिफरेंस क्या है। ऐसा नहीं है कि मेरे को पैसे लेने हैं, आपको अगर ऑनलाइन में कन्वीनियंट है गो फॉर ऑनलाइन, यहाँ पर जो चार्जेस लगते हैं, एक्सपेंस होता है, उसके हिसाब से चार्जेस ऐड होते हैं। तो ये सारे फैसिलिटीज और फीचर्स आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे। अभी अपने क्लास के राइटिंग प्रैक्टिस, लिखना पढ़ना क्या होगा, सबसे पहले तो आपको हर एक सब्जेक्ट की सेपरेट नोटबुक मेंटेन करनी है। क्या बात कर रहे हो सर, हमने पूरा FY BCom आधी नोटबुक में पूरा FY BCom निकाल दिया है, सभी सब्जेक्ट का मिला के। और अभी आप बोल रहे हो सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक, मतलब ये बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट अभी करना पड़ेगा। अभी तक तो ऐसा था, ऑनलाइन एग्जाम होती थी, लिख रहा नहीं लिखा कोई बात नहीं, गूगल जिंदाबाद, व्हाट्सएप ग्रुप जिंदाबाद, सर टीचर्स जो भी है वो जिंदाबाद। बट अभी आपको टीचर्स सपोर्ट करेंगे, लड़ाई आपको खुद लड़नी है, तो उसके लिए जो वेपन्स है वो तो हमें करने ही पड़ेंगे तैयार। तो आपको सभी सब्जेक्ट की सेपरेट, थियरी सब्जेक्ट में लिखना यहाँ पर से नहीं है, लिखना घर से है। अब यहाँ पे टिक मार्क करोगे, अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे, टीचर बोलता है कि भाई पॉइंट लिस्ट आउट कर लो, तो पॉइंट नोट डाउन कर दोगे, मेन वर्ड्स लिख दो तो वो लिखोगे, बट पूरा डिटेल में घर से लिखोगे। अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो टीचर यहाँ पर जो भी सम्स करवाएंगे,
करना है आपको वो सब लिखोगे ही। तो हर एक की अलग अलग नोटबुक बनाओगे। वीकली जो टेस्ट होंगे वो वीकली टेस्ट में, टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टली लिखोगे, जो कि पिछले 2-2.5 सालों से हम लोग भूल चुके हैं। तो वो एटीट्यूड फिर से वापस लाना है कि ईमानदारी के साथ हम लोग टेस्ट लिखें। टेस्ट के दिन अच्छा भाई मैं चलता हूँ, मिस्टर इंडिया बन जाए, गायब हो जाए, ऐसा मत करना। टेस्ट के टाइम पे आना और ईमानदारी के साथ टेस्ट लिखना। नहीं लिख पा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम वो बताओगे, उस वक्त देख के लिखोगे, लिखते लिखते प्रिपेयर करोगे। हमको अपने प्रॉब्लम को छुपाना नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को छुपाओगे तो वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं होंगे। सो मेक श्योर कि आप चीट ना करो। यहाँ पर ये तो रिजल्ट है नहीं कि डिग्री इससे बनने वाली है क्लास के टेस्ट, इसमें आप अपने प्लस पॉइंट अपने माइनस पॉइंट उसको समझ लो। तो वो टेस्ट देने हैं। इसके अलावा क्लासरूम में जब राइटिंग प्रैक्टिस हो तो वो राइटिंग प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट करना है। वीक में 1-2 दिन हम ऐसे भी रखेंगे 1-2 लेक्चर्स में कि यहाँ पर ही प्रिपेयर करना है और क्वेश्चन लिखना है। या फिर मोड़े नहीं लखी सका तो જોઈ જોઈને લખો અને મોઢે કરો, લખી લખીને મોઢે કરો, પણ એ અહીંયા કરાવીશું એઝ એન્ડ વેન રિક્વાયર્ડ, બરાબર। એટલે વીકલી ટેસ્ટ એક અલગ વસ્તુ છે અને ક્લાસરૂમ રાઇટિંગ પ્રેક્ટિસ एक अलग वस्तु है। इसके अलावा हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह भी प्लान आउट करते हैं, तो उसको भी आप लोग ज़रूर से इसके अंदर पार्टिसिपेशन ले। कोई एक्टिविटीज़ है यहाँ पर मैनेजमेंट गेम्स रखते हैं या कुछ और इवेंट रखते हैं, तो उसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेशन रखना। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और आपको पढ़ाई में आगे क्या करना है, आपके पास बीकॉम के बाद करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो उसमें से आप क्या कर सकते हो उसके लिए अलग अलग करियर गाइडिंग सेमिनार यहाँ पर ही रखे जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सर हमने को बीकॉम के बाद एमबीए करना है, तो एमबीए के लिए आप क्या कर सकते हो। किसी को ऐसा है कि सर मेरे को बाहर जाना है, तो आईएलटीएस बस इतना सुना है पर उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, सर मेरे को बैंकिंग या गवर्नमेंट एग्जाम देनी है तो उसके रिगार्डिंग, मेरे को लॉ करना है, मेरे को प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, जिसको जो भी करना है उसके अलग अलग सेमिनार्स यहाँ पर थ्रू एक्सपर्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि उसके अंदर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। आपको कोई क्वेरी हो, पूछना हो तो पूछ सको, उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन करनी है तो वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको। तो वो सारे सेशंस यहाँ पर टाइम टू टाइम हम लोग अरेंज करेंगे, जिसमें आपको सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा उसकी मिल जाएगी। और हम लोग यहाँ पर जो टीवाई बीकॉम कंप्लीट करते हैं उनके लिए प्लेसमेंट प्रोग्राम भी रखते हैं जॉब के लिए। मतलब किसी को ऐसा है कि सर मेरे को टीवाई के बाद जॉब करनी है, पढ़ना नहीं है, आगे जॉब करनी है, तो जैसे अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा हो या 2 स्टेट्स मूवी देखा हो, तो लास्ट में जॉब प्लेसमेंट होता है। एमएस यूनिवर्सिटी में से भी होता है प्लेसमेंट प्रोग्राम, बट एमएस यूनिवर्सिटी में लास्ट टाइम भी नहीं हुआ था, उसके पहले भी नहीं हुआ था। हमारे यहाँ पर लास्ट जो टीवाई की बीकॉम की बैच कंप्लीट हुई उसके लिए 3 प्लेसमेंट प्रोग्राम हो चुके हैं, ठीक है। और वो प्लेसमेंट प्रोग्राम काफ़ी अच्छे रहते हैं। हम लोग अलग अलग कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप करते हैं कि भाई आपको अच्छे ऑफर्स मिल सके। ऑब्वियसली आपकी डिग्री और क्वालिफिकेशन और आपके कैलिबर के हिसाब से पैकेजेस रहेंगे, बट आपको ऑप्शंस मिलेंगे। और उसमें जो चीज़ें हमको जानने को मिली वो मैंने यहाँ पर कवर अप कर ली है कि लास्ट टाइम जो प्लेसमेंट प्रोग्राम हुआ था उसमें से खास ये रिक्वायरमेंट आई थी कि स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनको एजुकेशन के साथ साथ एक ये 2 स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये मैं मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो कंपनियां हैं वो एक्सपेक्टेशन रखती है वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कंप्यूटर की क्लास करवा रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई चलो कंप्यूटर करो और यहाँ पर एडमिशन ले लो। हम लोग नहीं करवा रहे हैं, आपको ही करना चाहिए जहाँ से भी करना चाहते हो। सजेशन है, इंग्लिश इंप्रूव करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। लास्ट टाइम एक कंपनी वडोदरा की बहुत ही अच्छी और फेमस कंपनी है कोलैबरा, शायद आपने नाम सुना हुआ हो, काफ़ी यूएस बेस्ड कंपनी है। तो उन्होंने एक खास बताया था कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश बेसिक एटलीस्ट आना चाहिए। ऐसा दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी हाई फाई इंग्लिश, बट इट इज बेसिक रिक्वायरमेंट दैट यू आर एबल टू स्पीक सम बेसिक इंग्लिश, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश। तो ये एक एक्सपेक्टेशंस वो रखता है कि भाई ये होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता इंग्लिश तो फिर आपका ऑब्वियसली सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अरेंज कर रहे हैं, हमने टैप किया है तो आपको जॉब मिल ही जाएंगे, वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखेंगे। हाँ ये है कि हम लोग उनको यहाँ पर बुलाते हैं, दिखाते हैं हमारी टीचिंग पैटर्न सिस्टम, ताकि उनको ये पता चले कि अगर वो फ्रेशर को अपॉइंट कर रहे हैं, वे बीकॉम फ्रेशर्स को हम लोग जॉब पे दे रहे हैं, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट आएगा और साहस का स्टूडेंट होगा तो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा वो हम उनको दिखाते हैं। भाई देखो हमारी टीचिंग सिस्टम पहले तो देखो,
मीन्स स्टूडेंट्स, आज का ज़माना टेक्नोलॉजिकल ज़माना है, तो स्टूडेंट को ऐसा नहीं होगा कि यार ये टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग यूज टू नहीं है, जॉब में ये एक्सपेक्टेशन होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ही पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ नई नहीं होगी कि ऐसा नहीं कि भाई मेरे को तो समझ में ही नहीं आता कि किस तरह से सब डिजिटल सिस्टम होती है, वर्क कैसे होता है। नहीं, हम लोगों को पता है, हम लोग पढ़ाई भी ऐसे ही करते थे। तो एक उनको ये पता चले कि स्टूडेंट के लिए टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी का यूज़ टोटली न्यू होगा, नहीं सेट हो पाएंगे, नहीं समझ में आएगा, ऐसा नहीं होगा। हमारी पढ़ाई की पैटर्न, एप्लीकेशन, उसके अंदर के कंटेंट वो भी दिखाया है। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट है, वो सिर्फ एग्जाम के टाइम पे पैम्पलेट लेगा और याद रखने की या रटने की कोशिश करेगा। 3 इडियट में वो साइलेंसर आता था उसकी तरह, बाबा जी का चूरन खा के रट्टा मार रहा है। अभी ऑब्वियसली रट्टे बांधने वाले की कैपेसिटी थोड़ी बहुत लिमिटेड होगी, जबकि यहां पर मैं उनको दिखाता हूं, देखो एप्लीकेशन में इस तरह के रिवीजन सेशंस होते हैं, इस तरह से पढ़ाई के सेशंस होते हैं, तो स्टूडेंट समझने वाले ज्यादा होंगे, क्योंकि वो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसमें साथ में ये भी देखेंगे कि ये स्टूडेंट्स कॉन्सेप्चुअली इन कंपेयर टू अदर्स थोड़े ज्यादा स्ट्रांग होंगे, क्योंकि उनकी रट्टेबाजी ज्यादा नहीं हो रही है, उनका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो रहा है। तो ये हम उनको दिखाते हैं कि दिस इज द एडवांटेज वाई एक दूसरे स्टूडेंट की कंपैरिजन में आपको, हमारे स्टूडेंट में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। तो आप लोग ये चीज के ऊपर फोकस करते हैं, कंप्यूटर और एक इंग्लिश स्पीकिंग। इसके लिए सर मैं कल से स्पोकन इंग्लिश का क्लास ज्वाइन कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। किए भी होंगे शायद, नहीं किए हैं और करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी होगी, जिसके लिए आपको मैक्सिमम लिसनिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। FY BCom DCSE में आ चुका है, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो कम्युनिकेशन के लिए होती है वो लिसनिंग होती है। आप भी जब छोटे थे, आप छोटे बच्चों को भी देखोगे तो पैदा होते ही तुरंत वो बोलने नहीं लगते हैं, वो सिर्फ सुनते रहते हैं। आप सब लोग आजू बाजू से मामा बोल, बा बोल, काका बोल, बहुत दूध बोलाय कर सो, कसूद नहीं बोले। एकाद वर्ष नहीं आजू बाजू एक वर्ड बोलશે બા, આટલું બોલશે। એક વર્ષ સુધી સાંભળ્યા કર્યું છે, એના પછી પણ બીજું એક વર્ષ જવા દો, 2 વર્ષ 3 વર્ષ થાય પછી બેટા હવે થોડીક વાર તારું મોઢું બંધ રાખીશ પ્લીઝ, આવું થઈ જશે। કેમ? बिकॉज प्रोसेस यही है कि आप बार बार सुनते रहो। सिमिलरली अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है तो इंग्लिश को सुनते रहो। सर कहां पे सुने? इंटरनेट है आपके पास, यूट्यूब है आपके पास, जो चीज पसंद है वो सुनो। हम लोग ने पढ़ लिया है, रीडिंग की भी अलग अलग स्टाइल होती थी, याद करो, स्कीमिंग, स्कैनिंग, उसमें सब कुछ आ चुका है कि अगर आपको डिटेल में समझना है तो एक अलग है, और प्लेजर के लिए पढ़ रहे हो तो अलग है। तो उसके अंदर आप यहां पर प्लेजर के लिए पढ़ो कि आपको अगर हीरो हीरोइन के बारे में जानना है तो उसके न्यूज़ यूट्यूब पे मिलते हैं। अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो उसके भी इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलते हैं। अगर आपको सर मेरे को कार्टून अच्छे लगते हैं, मैं छोटा था तब जो कार्टून देखता था वो आप इंग्लिश में देखो, कर सकते हैं। जो स्टोरीज हम लोग छोटे थे तब सुनते थे उसको इंग्लिश में सुनो, वो सुनो। मैक्सिमम लिसनिंग के ऊपर फोकस करो, आपका इंग्लिश ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। बट दिस आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो कि कंपनियां एक्सपेक्ट करती है अगर आपको अच्छी कंपनी में सिलेक्शन चाहिए तो। अब लास्ट पार्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये भी ऐसी चीज है जो कि पिछले 2-3 सालों से हमने सर देखा ही नहीं है। तो यहां पर टाइम पे क्लास पे आना, अभी ऑनलाइन क्लास में टाइम पे आना सर, ये तो कभी होता है? हाँ, हम चालू करके सो जाते, ये बात अलग है। ऑनलाइन जब चलता था तब प्योरली। डाउट है कोई? तो अगर यहां फिर से हमारी लाइफ को एक प्रॉपर वे पर लाना है तो फिर कुछ डिसिप्लिन के चीज़ें जो हमारी लाइफ से निकल चुकी है, एग्जिट हो चुकी है, उसको हमें फिर से वापस लाना है। तो उसमें सबसे पहले तो जो भी आपके लेक्चर्स है वो लेक्चर्स आप रेगुलरली अटेंड करोगे। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स ऑफलाइन में, ऑनलाइन लाइव वाले स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव में, जो एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ रहे हैं वो एप्लीकेशन से पर डे टू डे बेसिस पे काम करो। ठीक है? ऐसा नहीं कि आज मन नहीं कर रहा है, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा नहीं, रेगुलर बेसिस पे करना है। क्लास पर टाइम पे आ जाना है। ठीक है? जितने बजे का टाइम है उतने बजे या उससे 2-5 मिनट पहले, आधे घंटे के बाद आता है, 15 मिनट के बाद आता है, 10 मिनट के बाद आता है, ऐसा भी नहीं, टाइम या उससे 2-5 मिनट पहले आ जाओ। क्लास के अंदर या क्लास के बाहर कहीं पर भी कोई भी इश्यू के इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। ठीक है? मतलब इनसाइड या आउटसाइड द क्लास। मतलब सर लोग यहाँ पर गैंग ऑफ वासेपुर है, मिर्जापुर वाले आने वाले हैं, और फिर नीचे यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का वॉर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ
नहीं करना है थ्रू आउट द ईयर, ये चीज़ को ध्यान रखना। जो मैंने बोला कि क्लास में टाइम पर पहुंच जाओगे। ड्यूरिंग लेक्चर स्ट्रिक्टली मोबाइल फोन को इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। मोबाइल फोन आप बेंच के ऊपर भी नहीं रखोगे, क्योंकि क्या होता है अपना माइंड बार बार इधर चला जाता है। मैसेज आया, कौन? मम्मी नो छोड़, चलो वो अनुज है, मेरे बाबू ने खाना खाया, वो मैसेज आया है, अभी रिप्लाई नहीं दूंगा तो अभी अपने को रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर उसका मैसेज नहीं आया तो क्यों मैसेज नहीं आया होगा, क्यों मैसेज नहीं आया होगा? मैंने लास्ट में गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा था, गुड इवनिंग का मैसेज भेजा था, ब्लू टिक भी हो गए, पर अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। तो अपना माइंड उसी में लगा रहेगा। तो वो चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना है, थोड़ा कंट्रोल करना है। मैं बंद कर दो ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बोलने के बावजूद भी ऐसा थोड़ी होने वाला है। बट उसको थोड़ा कंट्रोल करना, थोड़ा कम करना। ड्यूरिंग लेक्चर्स उसको अवॉइड करोगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंप्लेन है, कुछ भी, तो यहाँ पर मैडम होंगे ऑफिस में। आप मैडम को अपना जो कोई भी इश्यू है, प्रॉब्लम है, स्टडी रिलेटेड या कुछ भी जो क्लास रिलेटेड हो, ऐसे इश्यू आप मैडम को बता सकते हैं। आपका कोई भी जेन्युइन इश्यू होगा तो उसको हम लोग तुरंत सॉर्ट आउट करेंगे। जेन्युइन इश्यू, जेन्युइन प्रॉब्लम लेके आना। सर आपने बोला था ना कि जो भी प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो, मैंने उसको प्रपोज किया था, अभी तक वो जवाब नहीं दे रही है, अभी मैं क्या करूं सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो बता एक पिता तरफ उंगलियों कर तो वो प्रॉब्लम आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं करूंगा। तो ये एक चीज ध्यान रखोगे कि आपके कोई भी जेन्युइन स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है, इश्यूज है, कंप्लेन है, मैडम को बता दो। इंटरनल बातें करने से, एक दूसरे को बताते रहने से, उसके बारे में और डिस्कशन करते रहने से सॉल्यूशन नहीं आएगा। प्रॉब्लम बताने से, जेन्युइन प्रॉब्लम होंगे तो उसका सॉल्यूशन तुरंत आ जाएगा। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पे योर फीस ऑन टाइम। हमको ये अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग बार बार फीस के लिए रिमाइंड करो, तारो फीस अब तो बाकी जो बोते जा घरे जतो रहे, पप्पा ने लઈને आवजे, फीस वगैरह बैसवा नहीं दऊँ, ये सब हमको नहीं पसंद है। हमको पढ़ाना पसंद है, तो हमारा पूरा इंटरेस्ट टीचिंग के पीछे ही लगता है। आपको अच्छी क्वालिटी का टीचिंग मिले, एजुकेशन मिले, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप टाइम टू टाइम फीस पे करते रहो, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आपको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके साथ साथ सभी सब्जेक्ट के जो मैंने आपको ऑलरेडी भेजे हुए स्टडी प्लानर्स ऑलरेडी आपके पास है, जो कि कोई भी स्टूडेंट कभी भी एक्सेस कर सकता है। ये सभी सब्जेक्ट वाइज स्टडी फाइल्स मैंने ऑलरेडी आपको भेज दी है, आपके पास है। अगर ना हो तो भी कोई टेंशन मत लेना, क्या क्या चीज़ें जो आप कभी भी एक्सेस कर पाओगे सब कुछ बता देता हूं यहां पर, फिर हम लोग ये हमारा सेशन एंड करेंगे। देखो ये पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा, उसके अंदर कोई भी स्टूडेंट आपके पास तो होंगे ही, जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया वो भी, अगर ये पीडीएफ आएगी तो इस पर क्लिक कर लेना। एप्लीकेशन के अंदर आपको यहाँ पर तो आपको सभी सब्जेक्ट के पहले यूनिट के फाइल्स मिल जाएंगे। हमारे पीडीएफ ऐसे इधर उधर बहुत घूमते रहते हैं, स्टूडेंट्स को मिलने में दिक्कत हो जाती है, मिलते हैं सर इधर से ये मिला, उधर से वो मिला, आधा आधा मिला, कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैंने खुद ही सारी चीज़ें दे दी है, भी ले जाओ, ठीक है। आप खुद मेहनत करते रहो, ये तारी पास आयो तो मोकलने, तारी पास आयो तो तू मोकलने, कયું આવ્યું છે કયું નથી આવ્યું, કન્ફ્યુઝન રહે છે। यहाँ पे क्लिक करना, सारे सब्जेक्ट के पैम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग ऑप्शनल प्रैक्टिकल, अभी थियरी के भी अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप डाउनलोड करके सारे एक्सेस कर सकते हो, कोई भी स्टूडेंट, पहले यूनिट के सभी के। उसमें अगर आपको डेमो वीडियो देखना है तो हमारी एप्लीकेशन की लिंक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे ये पीडीएफ पे तो सीधी एप्लीकेशन की लिंक ओपन हो जाएगी प्ले स्टोर पे। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर सकते हो। ये नॉलेज के लिए हमारे SY BCom के अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसे है कि जिनको SY BCom का स्टडी हमारा जानना है, टीचिंग पैटर्न देखनी है, इस पर क्लिक करना तो सीधा वो वीडियोस ढूंढने में आपको दिक्कत होती है वो नहीं होगी, सीधा SY BCom सेमेस्टर 3 का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसके ऊपर चले जाओगे, क्लिक करना सीधा वही ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम पेज जो है हमारा, उस पर अगर आप जाना चाहो, थोड़ा वहाँ पे मजाक कॉमेडी एंटरटेनमेंट चलता रहता है, तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप, आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हो ही तो वैसे टेलीग्राम ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, बट व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बहुत सारे हैं, तो हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है जिस पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो क्या होगा कि एक के ही अंदर हमें इन्फॉर्मेशन सेंड करनी पड़े, तो धीरे धीरे हम लोग फोकस यही करेंगे कि सारी चीज़ें टेलीग्राम के ऊपर आ जाए। तो आपके पास ये फाइल आए तो इस पर क्लिक करके आप वो टेलीग्राम वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कंपलसरी कुछ भी नहीं है, करना चाहो तो। MS यूनिवर्सिटी की सारी इंफॉर्मेशन, कोई भी, मतलब सर हम लोग अभी तो हम SY में हैं,
बट मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा फ्रेंड FY में है, TY में है, उसके बारे में जानना है, इस पर क्लिक करना तो आपके पास MS यूनिवर्सिटी FY BCom सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4, सेम 5, सेम 6 सारी सेपरेट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सारे फोल्डर्स। अगर आपको कोई फ्रेंड है जिसको सेम 1 के बारे में जानना है, इस पर क्लिक करेगा, सेम 1, सेम 2, सेम 3, सेम 4, सेम 5, सेम 6 लिस्ट ओपन हो जाएगा। उसमें से जिसके ऊपर क्लिक करेगा उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाएगी। ठीक है, तो एक क्लिक के ऊपर आपको जो भी जानना है, FY सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, आपके फ्रेंड्स हो, आपके बड़े या छोटे भाई बहन हो, किसी को भी जानना है, ये काम लगेगा। और ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, जिसमें अगर आप ऑलरेडी हो तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं हो हमारे कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप में, साहस के SY BCom 2022-23 के ग्रुप में ना हो, तो ही इस पर क्लिक करके ज्वाइन करना। आप ऑलरेडी हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6, 7, 8 ग्रुप में हो तो आपको इसके पे क्लिक करने की जरूरत नहीं। ये 5th नंबर का ग्रुप है, वो उसकी लिंक मैंने यहाँ पे रखी है, तो आप चाहो तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो अगर आप 1 to 4 या 6, 7, 8 कोई भी ग्रुप में ना हो तो। ठीक है, तो आप इस पर ज्वाइन कर देना। और नीचे एक और सेक्शन ऐड हो जाएगा, ये पूरी PDF, वो भी PDF में भी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, जिसमें जो मैंने वीडियो रखा है पैम्पलेट्स का, वो भी लिंक मैं यहाँ पर रख दूंगा। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको, ये PDF जो मैं आपको लेक्चर खत्म होता है उसके बाद, मतलब आप फ्री होंगे यहाँ से क्लास से जाओगे, उससे पहले आपको मोबाइल पे मिल जाएगा। क्लियर? चलो, अभी यहाँ पर किसी को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो। ऑफलाइन में कोई ना कोई कंफ्यूजन के क्वेरी, सब्जेक्ट सिलेक्शन सर फरीथी सर कौन है, आराम से अभी टाइम है, आप कंटेंट देखो, मैं प्रोवाइड करूंगा, कंटेंट देख के डिसाइड करना। ठीक है, मेरा पर्सनल सजेशन मैंने बोल दिया है, HFA 6th नंबर के सब्जेक्ट के लिए, 7th नंबर के लिए थियोरी सिलेक्ट करो, दिस इज माय एडवाइस, चॉइस आपकी रहेगी। ठीक है, चलो, किसी को कोई कंफ्यूजन क्वेरी? ये मैं कीधु CS में अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए HFA अच्छा रहेगा। CA कर रहे हो, प्योरली चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हो तो HFA, और दूसरा भी अकाउंट AFS, वो सब तो पहले ही रिप्लाई दे दिए, वही है सारे। चलो, कोई और नया डाउट है? ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेरा सेशन कंप्लीट कर रहा हूँ। 2-5 मिनट की ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका वो स्टार्ट करता है। ठीक है, ब्रेक मतलब आप लोग को थोड़ा रिलैक्स ही जाने। चलो, मैं यहाँ पे ये सेशन खत्म करता हूँ। ओके।